नीतीश कुमार और मोदी आज से नहीं बहुत पुराने दोस्त हैं। और जैसे भाई भाई नहीं होते हैं तो भाइयों में लड़ाई भी होती है, सब एक होते हैं। भाई का खून ज़्यादा गाढ़ा होता है। तो ये पोजीशन नीतीश और मोदी की है। ये लोग मिलते भी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों रहेंगे साथ साथ मगर एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं। मोदी के एक फ़ोन में आज तक नीतीश की मोदी की कभी जहाँ जहाँ नहीं हुई है। और दोनों का आप समझ लिए अपना अपना राजनीतिक वो है। जब भी आप समझ लिए मोदी फ़ोन करेंगे नीतीश दौड़े चले आएंगे, और जब नीतीश अगर मुसीबत में होंगे तो मोदी अपने आप दौड़े चले जाएंगे। नीतीश कुमार को सबसे ज़्यादा जो मदद की है वो जब वो बिहार के वहाँ के गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब भी मोदी ने की। आज भी आप समझ लिए दोनों की बहुत बढ़िया, और बाइडेन से मिलाना ये बहुत बड़ी ताज्जुब की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा एक डिनर का आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम विदेशी मेहमानों ने तो शिरकत की ही थी, लेकिन इसमें इंडिया अलायंस के उन तमाम मुख्यमंत्रियों ने भी शिरकत की थी जो इस वक्त लगातार केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। लेकिन इन सब के बीच में जहां ममता बनर्जी, एमके स्टालिन तो शामिल थे ही, लेकिन नीतीश कुमार की भी तस्वीर पीएम मोदी के साथ वायरल हो रही है। और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस तस्वीर को अपने इंस्टा अकाउंट से शेयर किया है। ऐसे में एक बार फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म है कि क्या 2024 लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार जो हैं वो आरजेडी का साथ छोड़ करके एनडीए में शामिल हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप तस्वीरों को देखेंगे तो इसमें स्पष्ट दिखाई देता है कि कैसे हंसते मुस्कुराते हुए नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में बातचीत हो रही है। यही नहीं, पीएम मोदी ने उनकी मुलाकात जो बाइडेन से भी करवाई, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति है। फिलहाल इस मामले को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी, और इनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या वाकई में जो सियासी गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर के वो कितना सही है और इसको लेकर के क्या अनुमान है। अजय पत्रकार जी, जिस तरीके से आपने भी देखा होगा G20 डिनर का जो फोटो है इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इसमें जहां ममता बनर्जी हैं, एमके स्टालिन हैं, तो इसके साथ ही नीतीश कुमार भी नजर आ रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस मुलाकात को लेकर के? प्रधानमंत्री मोदी से उन्होंने बातचीत भी की, बाकायदा पीएम मोदी ने भी इस तस्वीरों को अपने अकाउंट से शेयर भी किया है। देखिए, मैं आपको एक बहुत मोटी बात बता दें, नीतीश कुमार और मोदी आज से नहीं बहुत पुराने दोस्त हैं। और जैसे भाई भाई नहीं होते हैं तो भाइयों में लड़ाई भी होती है, सब एक होते हैं। भाई का खून ज़्यादा गाढ़ा होता है। तो ये पोजीशन नीतीश और मोदी की है। ये लोग मिलते भी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों रहेंगे साथ साथ मगर एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं, क्योंकि वो भी प्राइम मिनिस्टर के लिए है, वो भी पीएम के। अगर देखा जाए तो रियल जो पीएम है वो शुरू से लेके अभी तक अगर कोई वास्तव में पीएम रहा तो सिर्फ वो नीतीश कुमार ही हैं हिंदुस्तान में। अब पीएम का उसका अर्थ चाहे दूसरे जो पीएम रहे, मतलब प्राइम मिनिस्टर, वो इस समय मोदी हैं 9 साल से। तो दूसरा आपको बताएं, लालू वगैरह से इनकी जो दोस्ती है वो दोस्त की, तो भाई का खून ज़्यादा गाढ़ा होता है। आज तक अगर आप पता लगा लीजिए, नीतीश कुमार को सबसे ज़्यादा जो मदद की है वो जब वो बिहार के वहाँ के गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब भी मोदी ने की। आज भी आप समझ लें दोनों की बहुत बढ़िया, और बाइडेन से मिलाना ये बहुत बड़ी ताज्जुब की बात। ये देख करके आप समझ लीजिए राजमाता की क्या पोजीशन होगी। आज राजमाता ने जब ये सीन देखा होगा, वो व्यक्ति जो खड़गे जी के अंडर में काम कर रहा था, वर्क दिया जाता था, आज तुम्हें केजरीवाल को सेट करना, आज तुम्हें वहाँ जाइए, महाराज जाइए, आप वहाँ जल्दी जाइए, उड़ीसा जाइए और उनसे जाके मिलिए, जा करके उनसे पटनायक जी से, नवीन पटनायक से। मगर उधर डाल इधर पात पर, इधर मोदी जी भी थे, पता चला मिलने गए और पटनायक जी इधर चले आए, बोले हमारी नीतीश से कोई बात ही नहीं, वो हमारे नीतीश से कोई मतलब ही नहीं। तो आपको बताना है कि जिस तरह बाइडेन से मिलाया है तो आप समझ लीजिए बहुत बड़ी बात है। एक से एक बड़े लोग थे, उन सबको नहीं मिलाया। और किसको मिलाया? इनको मिलाया। साथ में वो भी थे झारखंड के चीफ मिनिस्टर। तो आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार को कोई हल्के में ले रहा। अच्छा, आप एक करने की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए, मोदी के एक फ़ोन में आज तक नीतीश की मोदी की कभी जहाँ जहाँ नहीं हुई है।
और दोनों का आप समझ लिए अपना अपना राजनीतिक वो है। जब भी आप समझ लिए मोदी फ़ोन करेंगे, नीतीश दौड़े चले आएंगे, और जब नीतीश अगर मुसीबत में होंगे तो मोदी अपने आप दौड़े चले जाएंगे। एक बार वहाँ बाढ़ आई तो मोदी ऐसे नहीं गए, सब सामान ही भेजना शुरू कर दिया और सामान सहित वहाँ पहुँच गए बाढ़ क्षेत्र में। तो मोदी की नीतीश कुमार से और जयललिता से दो से ऐसी दोस्ती थी जो बहुत गाढ़ी थी। तो आज ये साफ हो गया कि वो दूसरी बात इन्होंने जो कहा है, कुछ चीज़ें अभी तक कोई समझ ही नहीं पाया मोदी जी की। आपको बताने कौन चीज़ें हैं। एक, जब मोदी जी ने जब योगी नए नए आए थे तो योगी को जब चीफ मिनिस्टर की नई शपथ ली तब मुलायम सिंह जी को बुलाया गया। मुलायम सिंह जी नाटे थे, मोदी लंबे हैं, तो कान में मुलायम सिंह ने थोड़ा एड़ी उसके पंजे के बल खड़े हो करके और मोदी के कान में कुछ कहा अखिलेश के लिए। आज भी रहस्य है, जब सपा में शिवपाल सिंह अलग हो गए तो वही बात चलती थी, क्या बात की थी मुलायम सिंह जी ने, क्या कहा था। कुछ लोग ये कहते थे, कहा था लड़का हमारा थोड़ा सा वैसा है तो ध्यान रखना, हमसे नाराज। जो भी हो, ऐसा जो भी कहा हो, आज तक कोई नहीं जान पाया। दूसरा, आज क्या इन्होंने कहा है बाइडेन जी से, ये भी कोई नहीं जान पाया। ये मोदी जानते होंगे या बाइडेन साहब जानते होंगे या फिर नीतीश कुमार जानते हो। अच्छा, फिलहाल G20 अगर डिनर की बात करें तो यहाँ पर तमाम विपक्षी गठबंधन के नेता नजर आए थे, चाहे फिर वो ममता बनर्जी हो, हेमंत सोरेन हो, लेकिन यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के अभी भी विवाद चल ही रहा है। तमाम नेता ये बोल रहे हैं कि आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे को इन्वाइट क्यों नहीं किया गया, जबकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, 60% जो जनता है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। वो क्या कहेंगे इस पर? आपने बहुत अच्छी बात कही। जब कॉमनवेल्थ का हुआ, जब गुटनिरपेक्ष उसका हुआ, नेहरू जी के समय हुए, तब नेता विपक्ष को नहीं बुलाया गया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को नहीं बुलाया गया। दूसरी बात, आदमी की काबिलियत देखी जाती। जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के लीडर थे तो कई बार बुलाया गया और वो कई बार गए नहीं। और आपको बता रहे हैं, यहाँ का विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद जब अटल बिहारी वाजपेयी संयुक्त राष्ट्र संघ पे गए तो सलमान खुर्शीद खड़े थे, वो बैठे थे, वो फाइलें लिए थे, एक एक फाइल अटल बिहारी वाजपेयी के सामने पेश कर रहे थे, अटल जी वहाँ कर रहे थे। अटल जी को उनकी काबिलियत की वजह से बुलाया गया था। अटल जी को उनकी 71 में भी जो मेन मीटिंग हुई है सभी को बैठा करके, वो अटल बिहारी वाजपेयी ने गुप्त, जिसमें आर्मी के अफसर सारे लोग थे, इंदिरा गांधी ने बुलवा करके उनसे संबोधित कराई थी। तो ये लीडर का वजन देखा जाता है क्या है। खड़गे जी को असल में लोकल लेवल की नॉलेज है कि खड़गे जी को बुला लिया जाए, ये भी बात गलत है। खड़गे जी को राष्ट्रपति जी को बुलाना चाहिए था, नहीं तो अब भोज में नहीं बुलाया तो उनके यहाँ भोज भेजना चाहिए, ये भी एक सिस्टम है। तो ये चीज़ एक थोड़ा सा, ये खड़गे जी उस लायक नहीं थे। अच्छा, अब आप आइए, ममता बनर्जी और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन तीनों में अगर आप देखेंगे, राहुल गांधी जो है चांदी का चम्मच ले करके पैदा हुए थे। और आपको बताना है, ममता बनर्जी बहुत गरीब घर की लेडी है, वो अपने दम पे आई है। सोनिया जी ने उसे पनपने नहीं दिया, राहुल गांधी ने पनपने नहीं दिया, हर बार जाके अरंगा डाला, टगड़ी लगाई, उसके बावजूद भी सबको पिछाड़ करके वो आई है, बीजेपी को भी पिछाड़ करके आई। वो असली लीडर है, उसको जो बुलाया गया वो काबिलियत रखती है, मुख्यमंत्री है। राहुल गांधी क्या है? आपने ये बोला कि कांग्रेस और सोनिया गांधी के द्वारा हमेशा से ममता बनर्जी को रोकने की कोशिश की जाती रही है, उनके कार्यों में अड़ंगा उत्पन्न किया गया है, तो कैसे आज इंडिया अलायंस में ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ है? हाँ सुनिए, साथ नहीं है, आप सुन लीजिए। वो सांप वहाँ पे जब देखा कांग्रेस ने कि हम वहाँ से ख़त्म हो गए और ममता बनर्जी को नहीं लेंगे, बहुत मजबूत लीडर है, बहुत मजबूत, पूर्वी भारत की बहुत मजबूत लीडर, अगर ये उनको नहीं बुलाएंगे जो तख्त में बैठना चाह रहे हैं, उस तख्त में एक पावा ममता बनर्जी भी है, वरना इनके 3 टांग कर तखत लुढ़क जाएगा। और इनके साथ बिल्कुल नहीं है। वहाँ आपने देखा होगा, वहाँ के उसमें भी छोड़ के चली गई थी, उसमें पटना के, और यहाँ भी चली गई थी जब इन्होंने उनका विरोध किया, अडानी का। और इनके जितने चीफ मिनिस्टर सब अडानी के विरोध ने, अडानी से सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट लगाने वाले कांग्रेस के मिनिस्टर हैं, गहलोत साहब हैं, सिद्धरमैया साहब ने अभी लगाई, और ये सोरेन साहब है, वो इनसे नाराज़ होकर चली गई थी। इनकी मजबूरी है ममता बनर्जी, चूँकि आपको बता रहे हैं ममता बनर्जी इंडिया के गठबंधन में ज़रूरी हैं और इनकी सोनिया जी की कमजोरी भी हैं।
वरना सोनिया जी को कोई पूछेंगे, जो तख्त होगा वो लुढ़का हुआ तख्त होगा जिसमें ढलान होगी, कोई बैठ भी नहीं पाएगा इस कारण। अच्छा, और दूसरी आपको बात बता रहे हैं, सबसे जो मेन बात है कि आज नीतीश कुमार के जाने के बाद सब जगह खामोशी है। सोरेन भी मिले, सुक्खू भी गया, सुक्खू भी अपने मिला, स्टालिन भी मिले। तो आपको बता रहे जो लोग जो थे, जो जिनकी कुछ वो थी, ये इनका फितूर था, इनकी नासमझी थी सोनिया जी की, राहुल जी की और खड़गे जी की, जो इनको नहीं बुलाया गया है। क्या आदमी को अपनी हैसियत भी देखनी चाहिए। राहुल गांधी को आज रहना चाहिए, भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी बार बार, यहाँ ये कमी हुई, वो कमी हुई, क्योंकि कमी कोई हो ही नहीं। ये लोग सब बनाए रखे थे, अभी पानी गिर गया तो इन लोगों ने इतनी बड़ी बात बना दी। आपको बता रहे हैं यहीं पे मीटिंग हुई थी और उनकी हुई थी कॉमनवेल्थ की, उसमें पानी भर गया था, पुल भी टूट गया था, क्या बुरी हालत थी। यहाँ पानी भरा और थोड़ी देर में पानी हट गया। ताजुब ये देखिए कि इतना बढ़िया अरेंजमेंट था, थोड़ी देर में पानी हट गया, सब पूरा पानी सिकुड़ते हुए बिल्कुल सूख गया। तो अब आपको बताना है कि असलियत ये है कि भारत का आज का दिन बहुत गजब का है। इतना बड़ा गलियारा बन रहा है, इतना बड़ा देश का प्रोग्रेस हो गया और हमारे कई राष्ट्रों में दरवाजे खुल गए। हम यूरोप तक अब सीधे जाएंगे। दूसरी आपको बताना है, जहाँ जहाँ से भारत पे अटैक हुआ है और इनका जहाँ जहाँ चाइना ने वो किया था, उसी के बीच में हम गलियारा बना करके उनके रास्तों को रोक दें। उससे भी ज़्यादा बड़ी बात हुई ओमान के, उससे इनकी बहुत अच्छे ढंग से बात हुई। दूसरा, ग्वादर बंदरगाह में जो चाइना अपनी दखलंदाजी करता था, आप देखिएगा ये दखलंदाजी भी मिटेगी, गलियारा मिटेगा और भारत निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी। और अगर खासकर हम नीतीश कुमार की बात करें तो हालांकि ये लगातार चर्चाओं का विषय रहा है, क्योंकि एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश कुमार करीब 1.5 साल के बाद पीएम मोदी से आमने सामने आए। इसके बावजूद वो काफ़ी ज़्यादा हंसते मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे और अब इन्हीं चीज़ों को लेकर के विपक्ष जो है वो काफ़ी ज़्यादा हड़कंप उस पर मचा हुआ है कि क्या वाकई में एनडीए में नीतीश कुमार एक बार फिर से शामिल हो सकते हैं और आने वाले चुनाव में वो एनडीए का हिस्सा भी हो सकते हैं। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।